पहले 1-2 महीने जो हैं आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, क्योंकि एटलीस्ट $300 अपने साथ रखिएगा, जरूर रखिएगा। क्लोथ से भरें कि जिस सीजन में आप लोग आने लगे। 2 सीजन्स में आप आते हैं, या आप स्प्रिंग वाले सीजन में आते हैं या और यहाँ पे और कोई आपका सपोर्टर नहीं है। एक्सपेंसेस होते हैं। अस्सलामुअलैकुम, हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। 21 रमज़ान या कल 22 होगा शायद। हाँ, तो लाइफ थोड़ी सी बिजी चल रही थी, क्लासेस वगैरह और बाकी और बहुत सारे मैटर्स, तो मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी। तो इसीलिए काफ़ी दिनों बाद अब मैं डाल रही हूँ वीडियो। रिसेंटली मुझे जो मैसेजेस रिसीव हुए थे वो रिलेटेड टू कि आप लोग फॉर कमिंग कोरिया व्हाट यू नीड टू पैक एक्चुअली। तो जो मैंने कुछ मिस्टेक्स की थी और जो मैं लेकर आई थी, रैदर देन मुझे जो चीज़ें लानी चाहिए थी, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ जो कि मेन क्वेश्चन ये है, कोई भी स्कॉलरशिप हो, चाहे वो जीकेएस पे आ रही हो या किसी भी स्कॉलरशिप पे आ रहे हो, तो सबसे पहले जब यहाँ पर आपको ना पहले 1-2 महीने जो हैं आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, वो प्रोसेस करने में और मतलब टाइम लगता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं अभी आपको बता रही हूँ वो ये है कि कभी भी आप किसी भी कंट्री में, साउथ कोरिया की बात नहीं करी, किसी भी कंट्री में जाएं या आप स्कॉलरशिप बेस पे जाएं या जैसे भी जाएं, तो अपने साथ तकरीबन कुछ पैसे, मैं अगर डॉलर्स में बात करूँ तो डॉलर्स मैंने जो रखे थे वो 200 से 300 या मैक्सिमम $500 या $300 जो है आप अपने पास जरूर रखें फॉर द टाइम, क्योंकि मैं जीकेएस स्कॉलरशिप पे थी और मुझे मैंने स्टार्ट में मैं जितने लेकर आई थी वो मेरे ऊपर वो इनफ हो गए थे। मुझे पता था कुछ ना कुछ चीज़ें मैंने बिफोर कमिंग मैंने रिसर्च की थी, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि एटलीस्ट $300 अपने साथ रखिएगा, ज़रूर रखिएगा। क्योंकि जब आप पहले आते हो यहाँ पे तो स्टार्टिंग में आपको स्कॉलरशिप मिलने में कभी कभी 1 महीना लगता है, कभी कभी 2 महीने लग जाते हैं। तो हमें तकरीबन 1.5-2 महीने के बाद हमें हमारी स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट हुई थी। लेकिन वो स्टार्ट यानी कि वो 2 मंथ की एक साथ आपको बाद में दे देते, वो काटते नहीं है, लेकिन आपको वो प्रोसेस करने में मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब आप पहली बार आते हो इधर तो आपको बैंक जब आप बनाते हो तो आपका ARC, मैं आपको दिखाऊं तो एक ARC जैसे आधार कार्ड, नेशनल ID कार्ड होता है, वैसे एक ARC होता है यहाँ पे फॉरेनर्स के लिए। तो आपके वो बनते उसमें टाइम लगता है। तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो तब तक नहीं बनेगा जब तक आपका ARC नहीं बनता। आपका ARC बनता है, आपका न्यू मोबाइल फोन, न्यू सिम बनती है, न्यू मोबाइल फोन आपको, सॉरी मोबाइल फोन कह रही हूँ, न्यू सिम आप लेते हो और उसको फिर अपने बैंक अकाउंट से अटैच करते हो और फिर वो बैंक अकाउंट आपको स्कूल के मतलब कोऑर्डिनेटर्स को आपको भेजने होते हैं और फिर जो भी लिंक होते हैं। तो इस सब प्रोसेस में ना वो 1.5 से 2 महीना लग जाता है, ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीना लगेगा, 2 महीने लगेंगे। तो इस प्रोसेस के लिए वो आपको रिकमेंड करते हैं कि तकरीबन 200 से 300-300 डॉलर्स के करीब ले आए मैक्स। आपको अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसा है कि आपको लग रहा है कि आपको ज्यादा लेके जाने चाहिए तो $500 आर मोर देन इनफ। तो ये पहली चीज हो गई जो आपको लेकर आनी है। फिर अगली चीजें जो होते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने बहुत संभाल के रखने। जो आपके लेट्स सपोज आप किसी एक पर्टिकुलर ABC सॉरी आप पर्टिकुलर ABC स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो गए हो, तो आपको ना डॉक्यूमेंट जो है अटैच वगैरह करवा के आप अपने पास डॉक्यूमेंट आपकी कुछ कॉपीज में ये कहूंगी, रिकमेंड करूंगी कि कलर्ड कॉपीज या वट एवर ब्लैक एंड व्हाइट कॉपीज अपने साथ रख लीजिए।
फाइल बना, वैसे यहाँ पे भी आप फोटोकॉपीज वगैरह कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन आप घर से ही एक अपने कंट्री से ही फाइल बनाकर आएंगे तो आपके लिए फायदेमंद है। तो ये बात हो गई। अपने डॉक्यूमेंट्स प्लीज संभाल के रखिएगा, वरना यहाँ पे गुम नहीं होंगे, लेकिन आपको रास्ते में या बस डॉक्यूमेंट संभाल के रखिएगा अपने। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है, जो कि मुझसे मैंने एक क्वेश्चन रिसीव किया था कि मैम कैन वी ब्रिंग आवर पिलो, बेडशीट एंड दीज। यहाँ पर लोग रहते हैं, यहाँ पर लोग रहते हैं, यहाँ पे बहुत शॉप्स हैं, बहुत चीजें आपको इजीली अवेलेबल होती हैं। यहाँ पे होम प्लस वगैरह, डाइसो वगैरह, खैर इन चीजें जगह से आपको आराम से बेडशीट्स वगैरह। लेकिन जब मैं पाकिस्तान से आ रही थी पहली बार, तो मैं अपने लिए एक बेडशीट लेकर आई थी। मैंने वही अभी बेडशीट डाली हुई है, येलो सी कलर की। तो पिल्लो लाने की जरूरत नहीं है, प्लीज जो मैं चीजें बताऊंगी आप वो ले आए, तो उसी से ही आपका जो 23 kg या वट आपका जो एक पर्टिकुलर लिमिट ऑफ लगेज है वही आपका पूरा हो जाएगा। तो आपको ये पिलो लाने की नहीं जरूरत, पिलो यहाँ होते हैं। प्लीज आप पिलो करीब से किसी भी एक मार्ट से या डिफरेंट तरीके की शॉपिंग, बहुत सारी प्लेसेस है, डोंट माइंड, बहुत सारी प्लेसेस हैं, वहां से आप आराम से इजीली ले सकते हैं। तो कोई जरूरत नहीं है आपको एक पिलो अपनी कंट्री से उठा के अपने बैग में लाने के लिए। वो एक तो जगह इतना घेरता है, और आपका जितना कोशिश करें आप, मैं जो अभी आगे आने वाली चीजें मैं आपको बताऊंगी वो आप जरूर रखें, लेकिन ये जो ऐसी चीजें हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और हैंगर्स एंड जो भी आपको सिंपल जो स्टफ होता है, आपके बर्तन, आपकी प्लेट्स, एक प्लेट ले आए, एक कप ले आए अगर आपको इतना ज्यादा वो हो रहा है तो, वरना प्लेट्स, डाइसो से सब कुछ मिल जाता है, डाइसो जिंदाबाद। तो प्लेट्स, कप्स, स्पून्स, एवरीथिंग, जो मेन आपकी हाउसिंग की हाउस इक्विपमेंट्स हैं। और उसके बाद अगर, अच्छा हाँ, फिर ये हो गई बात। और एक और चीज जो कि मैं पाकिस्तान में थी, जब मुझे पता चला था कि मेरी स्कॉलरशिप लग गई है, मतलब मैं आ रही थी इधर साउथ कोरिया, तो मैं जिद कर रही थी कि मतलब मैं मोबाइल लूंगी। पहले मैं मोबाइल, होता है ना एक, जब आप न्यू पर्सन, आपको स्कॉलरशिप मिलती है, आप खुश होते हो, आपके अंदर काफी सारे मतलब अच्छे इमोशंस होते हैं। आप कहते हैं नहीं मैं मोबाइल लूंगा, और ठीक है मैं लैपटॉप वगैरह, ये इट्स ओके। अगर आप लेकर आ रहे हो, आप न्यू ले रहे हो तो ठीक है, आप जरूर लो। लेकिन फिर मैं जब यहाँ आई, मैंने मोबाइल नहीं लिया था, लैपटॉप में अपना जो मेरा प्रीवियस मेरी बैचलर का था, मैं वही लेकर आई थी लैपटॉप। तो मोबाइल फिर मैंने यहाँ के लिया। और मतलब ये छोटी छोटी, जब आपको सैलरी यानी कि जब आपको स्टाइपेंड मिल जाता है ना, फिर आप उस लिहाज से आपको समझ आ जाती है कि मतलब आपकी क्या प्रायोरिटीज हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे आके कलेक्ट करके हर मंथ मैंने जोड़ जोड़ के अपना फिर ये मोबाइल लिया था। फिर मेरा पुराने वाला लैपटॉप जो था वही मैं यूज करी थी। लैंग्वेज स्कूल पहले होती है आपकी, तो लैंग्वेज स्कूल में इतनी लैपटॉप वगैरह की जरूरत नहीं होती, मोबाइल लैपटॉप इतने वो करने की वो नीड नहीं होती, खाली आपको बुक्स लेनी होती हैं। और स्टडी के लिए हाँ लैपटॉप रखे तो, लेकिन उसके लिए इतना भी अच्छा कोई एक्सपेंसिव लैपटॉप उठा के, अगर आप लोग को लगता है आप अफोर्ड कर पा रहे हो तो आप जरूर ले आओ, लेकिन कोई आई थिंक नीड नहीं है स्टार्टिंग में आपको लैंग्वेज स्कूल में। हाँ, जब आप अपने प्रोग्राम में चले जाते हो, मास्टर या पीएचडी, फिर उसके लिए फिर आप अपना डिपार्टमेंट देखें या अपना मेजर देख के आप लोग को समझ आ जाती है कि आपके लिए क्या लैपटॉप या आईपैड्स वगैरह आपके लिए क्या अच्छी ये सूटेबल है। तो मैं ये बताती कि फिर मैंने कलेक्ट करके ये फोन लिया। फिर उसके बाद अभी मैंने रिसेंटली फिर लैपटॉप लिया न्यू। तो ये जो चीजें हैं ना, फिर आप, क्योंकि यहाँ बहुत मैं ये कहूँगी अच्छी क्वालिटी वाले होते हैं, तो हाँ ये हो गई बात। फिर उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप लोग अगर रखना चाहते हो, अगर आपने अपना बैग भरना है, तो आप उन क्लोथ्स से भरें कि जिस सीजन में आप लोग आने लगे।
दो सीजन्स में आप आते हैं, या आप स्प्रिंग वाले सीजन में आते हैं, या आप यानी कि जो हमारा मार्च फरवरी एंड से जो सेमेस्टर स्टार्ट होता है तब आप लोग आ रहे होते हो, या आप लोग आ रहे होते हो सितंबर और अगस्त की एंड में आ रहे होते हो। ये जो बोथ सीजन है, इसमें जो साउथ कोरिया का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा ना 10 डिग्री से लेकर 15-20 डिग्री के बीच में होता है। अगर आप विंटर्स में आ रहे हो तो बहुत मतलब बहुत सर्दी होती है। तो मैं ये बात रिकमेंड करूंगी कि जिस सीजन में भी आप लोग आ रहे हो उस सीजन के लिहाज से अपने 2-3 पेयर्स ऑफ शर्ट, पेयर्स ऑफ पैंट्स और वट जो मेजर आपकी, अगर आप ज्यादा सर्दी में आ रहे हो तो एक जैकेट रख लें। ये एक मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है। और मैं जो आई थी, मैं 31 अगस्त को आई थी। अगस्त, हाँ, कुछ लोग 1 सितंबर अगस्त में ऐसे आ रहे होते। तो थोड़ी ठंड थी, मैं पाकिस्तान के लिहाज से ड्रेसिंग करके आई थी, जो कि तब गर्मियां ही चल रही थी, हाँ समर्स ही था वहां पे, लेकिन यहाँ साउथ कोरिया में थोड़ी सी ठंड थी तब। तो स्टार्टिंग में जब आप अब यहाँ होंगे ना तो आप लोगों को थोड़ी सी मार्केट्स ढूंढने में, थोड़ा सा इधर करीब करीब कौन सी चीप है, कौन सी एक्सपेंसिव है, क्या आपके बजट पे सूट करता है, तो उस लिहाज से आपको शॉपिंग करने में थोड़ा सा ना डिफिकल्टी होगी, मतलब फर्स्ट वीक या फर्स्ट मंथ में। फिर आप सीख जाते हो। तो मैं सिर्फ उसके लिए बता रही हूँ कि आप सीजन देख के उस लिहाज से ज्यादा नहीं 2-3 पेयर्स ऑफ शर्ट्स, 2-3 पेयर्स ऑफ पैंट्स या 2 शूज या एक भी बहुत है। यहाँ पे अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो आप वो शूज जो होते हैं जॉगिंग पेयर्स या ऐसे शूज आप वो ले लो, एक भी बहुत है। तो ये चीजें आप रख लें। और इसके बाद मसाले, इंडियंस एंड पाकिस्तानी, ये आप लोग समझ सकते हैं। मसाले से मुराद ऑयल वगैरह ना रखिएगा, वो यहाँ से निकलवा लेते हैं एयरपोर्ट से। ऑयल, घी, बटर, ये जो चीजें होती है ना, ये निकाल लेते हैं एयरपोर्ट से। मेरा निकाल लिया था, इसलिए मैं बता रही हूँ, बाकी सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। मसाले से मुराद कोई भी जो मसाले हमारे जो नेशनल के मसाले होते हैं, या कोई भी गोश्त मसाला, बिरयानी मसाला, दोस टाइप ऑफ मसाले, सूखा हरा धनिया, पता नहीं मैंने इतना कुछ रखा था। तो वो मसाले जो है ना वो आप रख लें, ठीक है। अगर ज्यादा से ज्यादा दालें आप रखना चाह रहे हैं, कुछ चावल रखना चाह रहे हैं, तो जो अपना वेट है ना अपने आपके लगेज का, तो उस लिहाज से आप मैनेज करके रख लें। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ नहीं मिलते, ऐसे मिलता है, यहाँ पे भी मसाले और ऐसी चीजें नेशनल फूड मार्ट पे मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन थोड़ा सा ना एक्सपेंस होता है, एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव होता है। तो हाँ, तो ये है। और शुरू के मैं जैसे मैं बता रही हूँ, फर्स्ट मंथ के लिए आपको ग्रोसरी करने की भी नीड नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा आपने रखना है तो एक छोटा सा पैन रख ले। आई डोंट थिंक सो यू नीड। यहाँ पे आप आओगे, आप पहले ही या दूसरे दिन 250 पे चले जाओगे, मुझे पता है। और वहां से आपको आराम से पैन्स वगैरह और ऐसी चीजें, कुकिंग यूटेंसिल्स वगैरह या ऐसी चीजें आराम से मिल जाती हैं। बाकी कुछ जो आपने लाना है, प्यार ले आए अपने पेरेंट्स का, बहुत कमी महसूस करेंगे आप। हाँ, बस मैं ज्यादा इस पर नहीं बोलना चाहूंगी। जो ये चीजें थी मोटी मोटी मैंने आप लोग को बता दी, जो कि इम्पोर्टेंट है। और आफ्टर कमिंग ईयर 1 मंथ के अंदर अंदर या 2 हफ्तों के अंदर अंदर, 3 हफ्तों के अंदर अंदर आप लोग को सब समझ आ जाएगा कौन सी चीज कहाँ से मिलेगी, कितने की मिलेगी, कैसे मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे हर चीज अवेलेबल है। सुई धागा भी लाने की जरूरत नहीं है। मैं बटन्स लेकर आई थी, वो जो नहीं होते, वो टिच बटन से होते हैं, और सुई धागे मेरी आपी ने मुझे वो दिए थे, तो वो भी मैं लेकर आई थी। वो अभी तक मेरे, लेकिन मुझे जरूरत ऑब्वियसली सुई धागा रखना चाहिए। क्या एक आप कहते हैं ना, हम सीजर रख लेंगे, वो नेल कटर सब है यहाँ पे, बाइक कॉर्ड सब है यहाँ पे। यहाँ 250 से आपको सब मिल जाएगा। और स्किन केयर तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे भर भर के मिल जाएगा। तो रख लें आप, $300 या $400 इज मोर देन इनफ मनी रख लें आप।
ज्यादा से ज्यादा एक बेडशीट रख ले, पिलो है यहाँ पे, बेडशीट अगर आपकी पसंद की, आपको वहां सस्ती मिलती है तो आप वो रख लें। और मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत सब कुछ है, सब कुछ आपको आहिस्ता आहिस्ता जब आप 1 साल गुजारेंगे, 1.5 साल 2 साल गुजारेंगे, यहाँ पे बहुत चीजें, आपका कमरा भर जाता है छोटी 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 चीजें कलेक्ट करने में। तो हाँ, यही थी वीडियो। बाकी अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, पेरेंट्स से दुआएं लें, पेरेंट्स से आप जितनी हो सकती हैं दुआएं लें। वही आपके सपोर्टर हैं, और यहाँ पे और कोई आपका सपोर्टर नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पे अच्छे बनते हैं, इंटरनेशनल फ्रेंड्स अच्छे बनते हैं, लेकिन फिर भी आपको कभी कभी जो आपको ये फील आती है जो कि आपको वैसे नहीं समझ आएगी जब तक आप फील नहीं करेंगे, लेकिन खुश रहना आप सीख जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें, और बाकी चीजें और मटीरियलिस्टिक चीजों पे ना जोर दें। कोशिश करें अपने कोर्सेज, अपनी डिग्री, अपना बैचलर, ये जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप पढ़ाई में कर रहे हैं, जो आप जॉब कर रहे हैं, जो भी आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं, उन चीजों में आप मास्टर करें, अपनी स्किल्स को मास्टर करें। जो भी आपकी डोमेन है, जो आपका डिपार्टमेंट है, उससे रिलेटेड कोर्सेज करें। वो जो एक नॉलेज है वो आप अपनी कंट्री से यहाँ साउथ कोरिया लेकर आ सकते हैं, जो आपको बेनिफिट कर सकता है अपने काम में, अपने डिपार्टमेंट में, अपनी रिसर्च में, अपनी क्लासेस में। तो या इन शॉर्ट, गुड लक। गुड लक, और सब कुछ है, सब कुछ होगा इंशाल्लाह। हर मुश्किल के साथ आसानी भी है, और हर आसानी के साथ और भी आसानी है। ये मैंने क्या बोला है, लेकिन चलें ठीक है, मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मैं मिलूंगी फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ओके, बाय बाय।